आज हम लोग 7th क्लास का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। कह रहा है कि निम्न बहुपदों को स्तंभ में लिखकर जोड़िए। स्तंभ में लिखकर जोड़ना है, यानी कि 3x² यहाँ -2 -xy और +2 है। इसको उसी के सामने लिखना है जिसका ये एक जैसे हो। जैसे ये xy है, यहाँ xy है, तो यहाँ हम लोग xy के सामने लिखेंगे। और ये -1 यानी केवल अंक है, यहाँ पर चर पद नहीं है तो अंक को लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए x² है, तो यहाँ स्क्वायर के सामने वाला में लिखेंगे हम लोग x²। फिर यहाँ पर xy वाला है तो +2xy, और यहाँ पर केवल अंक है तो +2। अब इनको एक साथ जोड़ देना है। यहाँ जोड़ेंगे हम लोग 2 और 2 4 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस में। यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा +2xy। यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये जोड़ रहे हैं तो ये सब प्लस प्लस में है, तो हमारा हो जाएगा 3 और 1 4x²। इस तरह से हम लोग को बनाना है। 6 का बी नंबर में दिया है, यहाँ x² -y² -1, फिर उसमें जोड़ना है। इसको लिखेंगे स्क्वायर के सामने में, जो सेम को सेम के साथ लिखते हैं। यहाँ पर देखिए x² माइनस में है, तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे x² माइनस में। फिर यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस है तो +y² हो गया, और यहाँ -1 है तो -1। फिर इसको देखिए लिखेंगे, यहाँ 1 है प्लस में तो हम लोग +1 लिखेंगे। यहाँ देखिए x² माइनस में, तो यहाँ -x²। फिर यहाँ ये भी माइनस में है, यानी कि -y²। इस तरह से, और इनको जोड़ना है सबको, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ में कोई चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक तो खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा। यहाँ देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी घट जाएगा। बच गया -y²। यहाँ देखिए एक ये प्लस में ऊपर वाला और एक नीचे माइनस में, तो ये माइनस प्लस ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा -x²। तो आपका आंसर हुआ -x² -y² -1। क्वेश्चन नंबर 7, क्या व्यंजक x² -xy +1 और -3x² +3xy +5 के योगफल इतना है? तो हम लोग इनको और इनको जोड़ेंगे। यदि इतना आ जाता है तो हो गया, और यदि नहीं होता है तो नहीं होगा। तो इसको जोड़िए, x² -xy +1, और इनको जोड़ना है हम लोग को। तो नीचे स्तंभ में भी जोड़ सकते हैं और ऐसे सीधा सीधा में भी जोड़ सकते हैं। सीधा में भी ऐसे लिखकर हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको स्तंभ में लिख के जोड़िए। तो यहाँ हो जाएगा x² है तो -3x² +3xy +5। इनको जोड़ना है, सब जोड़ देना है, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ सभी चिन्ह वही रह जाएंगे जो जैसे हैं वैसे। तो 4 और 5 और 1 6 प्लस में, यहाँ देखिए माइनस में है और यहाँ 3 प्लस में है। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2xy। यहाँ देखिए 1 प्लस में है और 3 माइनस में है। जब यहाँ हम 3 में से 1 को कम करेंगे तो यहाँ -2x²। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, -2x² +2xy और +6, ये सेम आ गया, यानी कि दोनों व्यंजक का जोड़ है। ये हम लोग जांच लिए, तो ये कह रहा है कि योगफल है, तो हाँ लिखेंगे योगफल है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिख रहा है घटाइए -15x² में से 10x²। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे हम लोग।
-15x² में से घटाना है 10x²। को इसको हल करेंगे, -15x², ये ब्रैकेट हटेगा तो -10x²। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि माइनस में ही रहेगा, लेकिन अंक जुट जाएगा तो हो जाएगा 25, -25x²। इतना आपका आंसर हुआ। यानी यहाँ पर जो जोड़ घटाव होता है वो जो भी चर पद है उसके साथ जो अंक है उसका होता है। यहाँ 10 है x² के साथ में, यहाँ -15 है। -10 और -15 का जोड़ या घटाव होगा, और यहाँ x² वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ -15 -10 दोनों जुड़ गया तो -25x² आपका आंसर हुआ। इसके बाद दूसरा नंबर है, लिख रहा है a+b में से कितना घटाना है, a-b को घटाना है। जब भी घटाएंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ हो जाएगा a+b, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस a, माइनस माइनस प्लस b। यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी ये इसमें से घट गया, तो हमारा आंसर कितना हुआ, b+b, 2b। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से तीसरा नंबर देखिए, इसका कह रहा है कि 3m² -mn+8, यहाँ लिखा हुआ है, में से कितना घटाना है, माइनस करना है, -am² +5mn। माइनस है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3m² -mn+8। यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ है, उतार दिए। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस m² प्लस ये माइनस प्लस -5mn। यहाँ देखिए m², यहाँ देखिए m², इनके साथ में एक है, कुछ नहीं है, यानी एक है, और यहाँ 3 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4m²। यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो जुटेगा, माइनस का चिन्ह रह जाएगा, 5 और 1 6, तो -6mn+8। ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ लिखा है 3ab - 2a² - 2b² में से घटाना है हम लोग को 5a², यहाँ देखिए लिखा हुआ है, -7ab + 5b²। यहाँ चिन्ह ब्रैकेट हटाएंगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा। 3ab - 2a² - 2b² प्लस माइनस -5a² माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस -5b²। अब देखिए 3 यहाँ पर ab और ab को देखिए, ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 10ab। यहाँ देखिए a² -2a² और -5a² यानी -7a²। यहाँ -2b² और -5b², तो यहाँ भी हो जाएगा 5 और 2 7b²। आपका आंसर हो गया। इसको हम लोग सजा के लिखेंगे, जो बड़ा पावर होता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसमें a वाला को पहले लिखेंगे, तो इसीलिए -7a², उसके बाद इसका लिखेंगे -7b², ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है यानी प्लस में है, +10ab। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 3x + 2y और x² - xy का xy + 3 के योगफल में से x² + 2xy + y² को घटाइए लिखा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे
3x प्लस 2y और जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3 और इन दोनों का जोड़ में से इसको घटाना है तो माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले इनको जोड़ लीजिए, ये x और कहीं भी x नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको सबसे पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में, फिर प्लस कहीं नहीं है तो यहाँ एक्स वाई या फिर इसको लिख सकते हैं किसी को माइनस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। हम लोग इसको सजाए हैं, आप जैसे है वैसे ही उतार सकते हैं क्योंकि कोई भी किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं है, सबका अलग अलग चर है। सबसे पहले इसको लिखे हैं, फिर इसको लिखे, उसके बाद 3x प्लस 2y और प्लस 3। यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा, घटाना है तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 2xy, फिर माइनस प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर -2xy और यहाँ पर भी -xy, यानी कि माइनस में ही रहेगा लेकिन जुट जाएगा 2 और 1 3xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3 और माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इसमें कहीं भी कोई किसी के साथ जुड़ने वाला नहीं है। तो इसको केवल हम लोग सजा के लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर ज़्यादा है तो आगे कर दे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। आपका ऐसे भी रहेगा तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सबसे ज़्यादा पावर इसका है तो इसको पहले लिख दीजिए, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा -y² फिर -3xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, जो है सबको ऐसे लिख दिए, केवल इसको हम लोग यहाँ लिख दिए। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि a बराबर x प्लस 1, b बराबर y माइनस 1 और c बराबर x प्लस वाई प्लस 1 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया है a प्लस b का मान, तो पहले एक का ही शुरू करते हैं, हल कीजिए। हमारा a प्लस b, a का मान हमारे पास दिया है x प्लस 1 और b का मान दिया है y माइनस 1। इसको हल करेंगे, ये +1 है, यहाँ -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया x प्लस वाई। दूसरा नंबर में दिया है 2a माइनस b, यहाँ देखिए 2a माइनस b, तो 2 रहेगा और a जितना a का मान है उसको 2 से गुना करना होगा। a का मान है x प्लस 1 और माइनस b का मान है y माइनस 1। माइनस जहाँ भी रहे उसके पहले में तो ब्रैकेट लगा लेना है और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ 2x और x कहीं नहीं है यानी कि 2x रह जाएगा, y माइनस वाई वैसे ही 2 और 1 3 जुट जाएगा यानी 3। ये आंसर आपका। तीसरा नंबर में कह रहा है कि 2a प्लस c माइनस b करना है, तो यहाँ देखिए 2 तो रहेगा, a के जगह में क्या है x प्लस 1, c के जगह में क्या है, देखिए यहाँ c का मान लिखा हुआ है तो लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ माइनस b है तो माइनस है यानी ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ y माइनस 1 लिखेंगे। अब इसको हल कर देना है, 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 एकम 2, फिर यहाँ देखिए जैसे है वैसे रहेगा x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए x इसमें कहाँ कहाँ है, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x,
फिर y देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी कि घट गया। यहाँ देखिए 2, एक 3 और एक 4, मतलब +4, 3x + 4, ये आपका आंसर। उसके बाद 4 नंबर में दिया हुआ है a + b - 2c करना है। तो a के जगह में हमारा मान है x + 1, यहाँ दिया हुआ है। b के जगह में दिया है y -1 - 2 रहेगा, और c के जगह में दिया है x + y + 1। तो लिखेंगे x + y + 1 और इसको हल करेंगे। x + 1 + y -1, यहाँ देखिए -2 के साथ गुना करेंगे तो -2x, फिर माइनस और y के साथ करेंगे तो -2y, फिर माइनस और 1 के साथ करेंगे -2 × 1 तो -2, इस तरह से। और यहाँ देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो गया, एक में से एक चला गया। यहाँ 2x है प्लस में, यहाँ 2x है माइनस में, तो 2 में से एक चला जाएगा तो यहाँ बचेगा -x। यहाँ y देखिए माइनस में 2 है, प्लस में 1 है, तो ये कम हो जाएगा, -y हो गया यहाँ भी। और बाकी क्या बचा है, केवल -2 बचा है, तो -2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, यदि व्यंजकों का चित्र द्वारा दिखाया गया है, जैसे यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज बराबर x² + y², यहाँ चतुर्भुज है, चतुर्भुज बराबर x² - y², यहाँ वृत्त है, वृत्त बराबर x² + y² + 1, ऐसा दर्शाया हुआ है। तो निम्नलिखित चित्रात्मक संक्रियाओं का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि चतुर्भुज प्लस त्रिभुज, इसको और इसको जोड़ने से कितना मान आएगा, तो हम लोग यहीं से हल करेंगे। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मान कितना है, x² - y², प्लस का चिन्ह है। फिर यहाँ त्रिभुज का मान दिया है, त्रिभुज लिखा हुआ है, तो त्रिभुज का मान देखिए x² + y²। यहाँ पर y माइनस में है y² और यहाँ प्लस में है, मतलब ये घट जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 1x², 1x², यानी 2x², ये आपका आंसर। दूसरा देखिए, यहाँ त्रिभुज प्लस त्रिभुज माइनस पे वृत्त लिखा है, तो त्रिभुज का मान कितना है, x² + y², और 2 बार है, फिर से त्रिभुज का ही मान लिखना है, x² + y², माइनस यहाँ वृत्त का मान लिखा है, तो माइनस करके लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x² + y² + 1। इसके बाद इसको हल करेंगे, तो यहाँ एक x², यहाँ भी x, अच्छा अगली बार में लिखिए, x² + y² + x² + y², जैसे था वैसे उतार दिए। यहाँ देखिए -x² - y² -1, सब अंदर में प्लस है, माइनस के साथ गुना होगा तो सब चेंज हो जाएगा। ये एक माइनस में और एक प्लस में कैंसिल, यहाँ भी एक माइनस में और यहाँ एक प्लस में कैंसिल, इसीलिए आपका आंसर क्या बच गया, x² + y² और -1, ये आपका आंसर है। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ लिखा है कि त्रिभुज प्लस चतुर्भुज प्लस वृत्त, ये तीनों को जोड़ना है। पहले त्रिभुज का मान है तो लिखते हैं x² + y², उसके बाद चतुर्भुज का है x² - y², इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर +x² + y² + 1, जोड़ देना है। तो ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 1 2 3, यानी कि 3x²। y देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, यानी ये इसमें से घट जाएगा और एक y² केवल बचेगा, ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे +y², और बाकी कहीं कोई अंक नहीं बच रहा है, केवल 1 बच रहा है, यानी कि +1। तो आपका आंसर हो गया 3x² + y² +